हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे आगे की वर्ब। देखिए, हमने पहले जो है वो सबसे पहले हमने वर्ब फर्स्ट को पढ़ा, यानी प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा। ठीक है, सिंपल को पढ़ा। उसके बाद में वर्ब सेकंड यानी हमने किसको पढ़ा? पास्ट सिंपल को पढ़ा। पास्ट सिंपल को जो है वो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने जो है वो विल शैल फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर सिंपल को पढ़ा। फ्यूचर सिंपल को हमने पढ़ा। ये तीन वर्ब करने के बाद 4 नंबर वर्ब हमारे जो है वो है इज एम आर और आईएनजी, यानी प्रोग्रेसिव टेंस की बात करें, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट की बात करें। ठीक है, 4 नंबर की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि इज एम आर आई एन जी जो हमारी फॉर्म है, वर्ब फ्रेज जो है, उसको प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए कि ये क्या है। इज एम आर, ये दोनों, ये तीनों वर्ड में से जो भी वर्ड आपको मिले वो इनको बना रहा है प्रेजेंट। इज एम आर क्या बना रहा है? प्रेजेंट। जैसे हमने वीडियोस के अंदर प्रीवियस वीडियो में कहा कि इज एम आर जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस को जो है वो शो करता है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट बना रहा है। और आईएनजी, आईएनजी जो है वर्ब की आईएनजी, यानी जैसे मैं बोलूं स्पीकिंग, जैसे मैंने बोला स्पीकिंग, तो ये स्पीकिंग का ग्रामेटिकल नेम जो है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रेजेंट टेंस के साथ प्रयोग जो है वो क्या बन जाता है? कंटिन्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस। अब देखिए, इज एम आर इस सेंटेंस को क्या बना रहा है? प्रेजेंट। और आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको क्या बना रहा है? कंटिन्यूस। हमने प्रीवियस वीडियोस में इस तरह की सारी बातों को देखा था। ठीक है, तो ये दोनों शब्द मिलकर, ये दोनों फ्रेजेस अपने अपने अलग रूप में जो है वो प्रयुक्त होकर ये क्या बना रही है सेंटेंस के अंदर? ये बना रहा है कंटिन्यूस, और ये क्या बना रहा है? इज एम आर आईएनजी क्या बना रहा है? प्रेजेंट बना रहा है। ये बातें हैं। अब इसके अंदर अगर हम पहले रूल की बात करें, पहले रूल की अगर बात करें, तो बुक ये कहती है कि ठीक है, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, ठीक है, व्हेन वी आर स्पीकिंग एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्शन। जब हम किसी कार्य को करते समय, उसी समय हम उस बात को, उस जो है उस बात को बोल रहे हैं, उस परिस्थितियों के लिए हमें जो है वो इज एम आर आई एन जी का प्रयोग करना है। ठीक है, पहली बात। लेकिन ख्याल इस बात का रखा जाए कि ये कहानी आप ऐसे नहीं बता सकते, ऐसे नहीं बता सकते कि हाँ ठीक है, जब हम बोल रहे हैं उसी समय कोई कार्य कर रहे हैं तो आई एन जी का प्रयोग कर दीजिए या इज एम आर आई एन जी का प्रयोग करिए। ये ऐसे नहीं। इसका हमें जो है वो इस रूल के साथ एक और बात पढ़नी पड़ेगी कि सम ऑफ द एडवर्बियल्स, एडवर्ब्स हमें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? हमें सबसे पहले नाउ ध्यान में रखना है, फिर हमें ध्यान में रखना है नाउअडेज। क्या ध्यान में रखना है? नाउअडेज। फिर हमने ध्यान में रखना है दीज डेज, दीज डेज। ठीक है, उसके बाद ध्यान में रखना है एट दिस टाइम। क्या ध्यान में रखना है? एट दिस टाइम। फिर हमें ध्यान में रखना है एट दिस मोमेंट। क्या ध्यान में रखना है? एट दिस मोमेंट, मूवमेंट। फिर हमें ध्यान में रखना है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली। ठीक है, इस तरह के वर्ड अगर हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं किसी सेंटेंस में, तो हम साधारणतः क्या प्रयोग करेंगे? इज एम आर आई एन जी का प्रयोग जो है वो हम करेंगे। याद रखें, किताब में दे रखा है, अगर आप रेनन मार्टिन के अंदर 219 नंबर पॉइंट पढ़ोगे, 219 नंबर पॉइंट अगर आप पढ़ो किताब के अंदर, तो आपको यहां पर लिखा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड। ये देखिए, प्रेजेंट इज एम आर और आई एन जी कंटिन्यूअस इज यूज प्रयोग किया जाता है फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जब हम बोल रहे हैं तभी एक्शन कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और इन्होंने देखिए शी इज सिंगिंग नाउ, शी इज सिंगिंग नाउ, नाउ को ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये प्रयोग भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। तो नाउ वर्ड लिखकर हमें वह कंटिन्यूटी बता रहा है। उसके बाद कह रहा है द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। देखिए,
एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में क्या होगा, द चाइल्ड स्पेस क्राई वर्ब बननी है, क्राइंग कंटिन्यूअसली। अब देखो, हमें ध्यान में रखना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि द चाइल्ड यानी बच्चा, अब चाइल्ड को पढ़ते ही माइंड में आ जाना चाहिए सिंगुलर, माइंड में क्या आ जाना चाहिए, सिंगुलर वर्ड आना चाहिए, ठीक है। और कंटिन्यूअसली आते ही माइंड में क्या आ जाना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली यहां लिखा ना, तो आप ध्यान में रखें कि ये किसको बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बता रहा है। यानी कंटिन्यूअसली लगातार शब्द किसको बता रहा है, किसको बता रहा है, इज एम आर आई एन जी को बता रहा है। अब ये तो पता लग गया इस शब्द से कि इसमें इज एम आर आई एन जी आएगा, लेकिन ये सिंगुलर है, तो इज एम आर में से क्या करें, ध्यान रखें, ध्यान रखें, अगर इज आएगा तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है, आर आएगा तो वो प्लूरल होता है, ठीक है, और एम का प्रयोग स्पेसिफिकली आई के साथ करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर चाइल्ड सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज, और इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, द चाइल्ड इज, और क्राई को कर दिया हमने क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग कंटिन्यूअसली। फिर देखिए 2 नंबर एग्जांपल देखिए, माई फ्रेंड्स, और वर्ब है वेट, इंतजार करना, फॉर मी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब ये सेंटेंस आ गया, माई फ्रेंड्स पढ़ा हमने, माइंड में आना चाहिए प्लूरल, प्लूरल आ गया, फॉर मी मेरे लिए वेट कर रहे हैं, एट दिस टाइम इस समय। अब एट दिस टाइम हमने कहां लिखा हुआ है, ये रहा, एट दिस टाइम आया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट और कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब एट दिस टाइम शब्द फ्रेज को देखते ही पता चला कि यहां पर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन हम ये कैसे बताए करें कि इज एम आर आई एन जी में से कौन सा आएगा, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के लिए क्या आता है, आर, तो यहां पे आ जाएगा आर वेटिंग, क्या आ जाएगा, आर वेटिंग। तो पहला रूल बहुत ही आसान है, इजी है, आपने इसको समझना है, इजी वे में देखना है कि ये फ्रेजेस मिले, ठीक है, अगर ये फ्रेजेस मिले तो आपको इज एम आर आई एन जी जो है वो फ्रेज को, वर्ब फ्रेज को जो है प्रयोग कर देना है। आगे देखिए, आगे अब अगर हम बात करें 2 नंबर रूल की, ठीक है, 2 नंबर रूल की बात करें तो 2 नंबर रूल हमें जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा हुआ है, जब हमने प्रेजेंट सिंपल करा था और जब हमने फ्यूचर सिंपल करा था, उन वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर हम बात करें फ्यूचर प्लानिंग की, अगर हम बात करें फ्यूचर प्लान की, अगर हम बात करें फ्यूचर की बात करें, किसी भी सेंटेंस में फ्यूचर टाइम की बात करें, तो 3 वर्ब्स का प्रयोग हमें किया जाना चाहिए। जी हाँ, हमारी पहली वर्ब है, 1 नंबर वर्ब है, कौन सी, विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ऐसी वर्ब फ्रेज जिसके अंदर विल या शैल आए वो फ्यूचर के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरी हमारी वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हमने 8वीं क्लास के पासबुक में देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग फ्यूचर प्लान के लिए करते हैं। और तीसरी हमारी वर्ब है इज, एम, आर और वर्ब आई एन जी। ये तीनों वर्ब का प्रयोग हम फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। ध्यान से सुने, ऐसा सेंटेंस आएगा आपके सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो सेंटेंस आएगा, माई ब्रदर स्पेस कम टू मीट मी नेक्स्ट मंडे। ये हमारा सेंटेंस आ गया। अब देखिए, माई ब्रदर मेरा भाई सिंगुलर, ठीक है, मेरा भाई सिंगुलर है ना। सर मेरा भाई सिंगुलर कैसे है, ठीक है, ज़्यादा चूंचा मत करो,
अरे भाई मेरा भाई वर्ड जो है ना वो एक है, भाई ब्रदर्स नहीं है, ब्रदर है इसलिए सिंगुलर है। टू मीट मी नेक्स्ट मंडे, अब ये नेक्स्ट मंडे शब्द है ना, ये क्या बता रहा है? फ्यूचर को बता रहा है। किसको बता रहा है? फ्यूचर को बता रहा है। ठीक है, बी माई ब्रदर कम टू मीट मी, फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट मंडे, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। अब ये तो फ्यूचर आ गया। अब जैसे ही इस तरह की परिस्थितियां आप पेपर में देखो, आपको पता लगे इस तरह की परिस्थितियां पेपर में आए, तो आपने ख्याल इस बात का रखना है क्या कि जो फ्यूचर के लिए कोई भी एडवर्ब आ जाता है तो उसके लिए तीन वर्ब, पहली वर्ब विल शैल फर्स्ट, दूसरी वर्ब फर्स्ट, और तीसरी इज एम आर आई एन जी। तीसरी वर्ब क्या हो जाएगी? इज एम आर आई एन जी प्रयोग जो है वो कर लिया जाएगा। अब यहां पर तीनों में से क्या करें? तो पहला मेरा उत्तर होगा कि इस तीनों में से जो भी हमारे चार ऑप्शन में आए वो वर्ब प्रयोग करो। जैसे ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ठीक है, कम्स, कम आ गया। ऑप्शन नंबर बी, हैव कम। ऑप्शन नंबर सी, आर कमिंग। ऑप्शन नंबर 4, विल कम, विल कम। अब हमारा ये उत्तर आ गया। ठीक है, तो इनमें हम ये देखना, माई ब्रदर सिंगुलर है तो ये क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल है। और ये भी क्या है? प्लूरल है। ये तीन नहीं बनेंगे, हमारा उत्तर 4 नंबर बन जाएगा। हमारा उत्तर क्या बना? 4 नंबर। ये पहली बात है। अगर आपको कुछ ऐसे मिले पेपर के अंदर, अगर आपको यहां से मैं ये कहूं कि अगर ये जो है वो हटा दिया जाएगा, ये हटा दिया जाए और यहां पर कुछ इस तरह से लिख दिया जाए, ए ऑप्शन में कुछ इस तरह से लिख दिया जाए, इज कमिंग, तो यहां पर हैव और आर तो है जो वो है वो नहीं आएंगे, आपके जो है उत्तर नहीं बनेंगे, क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये तो नहीं बनने वाले किसी हाल में। अब फ्यूचर के लिए इज कमिंग भी आ रहा है और विल कम भी आ रहा है। हो सकता है वो यहां कोई गलती दे दे। ऐसी परिस्थितियां बनना एग्जाम में बहुत ही मुश्किल है, नहीं आना चाहिए ऐसा। ऐसे पेपर में दो ऑप्शन जो है वो सही होते हैं, ऐसी परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए किया क्या जाएगा? हो सकता है वो ब्रैकेट में ऐसे लिख दे, फ्यूचर प्लान। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कैसे कि ऐसे आएगा, माई ब्रदर स्पेस कम टू मीट मी नेक्स्ट मॉर्निंग, और ब्रैकेट में लिखा है फ्यूचर प्लान, यानी आप फ्यूचर प्लान वाली वर्ब बताइए। तो फ्यूचर प्लान के लिए हम इज करते हैं, विल शैल नहीं करते। ये हमारा उत्तर हो सकता है। तो यानी जो तीन वर्ब में से जो एक वर्ब चार ऑप्शन में हो, वो वर्ब का प्रयोग हम यहां जो है वो करेंगे। अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है दो वर्ब वाली, तो इस तरह से कोई ना कोई इंडिकेशन, कोई ना कोई बात को डेमोन्स्ट्रेट करेगा एग्जामिनर, जिससे आंसर जो है वो स्पेसिफिक हो जाएगा। जी हाँ, आप जो है वो 2 नंबर पॉइंट दे सकते हो। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट। ठीक है, फॉर एन एक्शन, रेनल मार्टिन के 219 नंबर में 3 नंबर पॉइंट देख सकते हो, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में यानी कि फ्यूचर के प्लान के लिए हम क्या करेंगे? इज एम आर आई एन जी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट मंडे लिखा है, यहाँ पर टुमारो लिखा हुआ है, कल की बात की जा रही है। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, आज जाऊंगा, मैं आज जाऊंगा। इस सेंटेंस की अगर बात करें, यानी इस सेंटेंस की इज कमिंग की बात करें, माई ब्रदर इज कमिंग टू मीट मी, तो पहली बात देखिए, इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है? ठीक है, इस सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट। कौन सा है? प्रेजेंट है। कौन सा हो गया? प्रेजेंट हो गया। दूसरा, अगर बात करें इस सेंटेंस का टाइम क्या हो जाता है? टाइम क्या हो जाता है? तो आपको देखना है ये घटना घटित कब होगी? नेक्स्ट मंडे को, यानी फ्यूचर में। तो इस सेंटेंस का टाइम क्या है? फ्यूचर है। तीसरी बात, इस सेंटेंस का एस्पेक्ट क्या है? तो प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ है कि सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट ये एस्पेक्ट होते हैं, तो इसका क्या है? कॉन्टिन्यूस है, कंटिन्यूस है। और इसका जो मूड कौन सा है? तो वो इंडिकेटिव है, किसी सूचना को हमारे तक पहुंचाया जा रहा है। क्या है? इंडिकेटिव है। तो ये 2 नंबर रूल ये है कि इज एम आर आई एन जी का प्रयोग फ्यूचर के टाइम के लिए भी किया जाता है, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी किया जाता है। ध्यान से देखेंगे 4 ऑप्शंस को, इसी के आधार पर ये बातें जो है वो बनेगी एग्जाम के दौरान। एक साथ इन तीनों में से 3 वर्ब एक साथ आए, ऐसा करना जो है वो क्वेश्चन को डिलीट की तरफ लेके जाना है, बोनस की तरफ लेके जाना है, जो कि नहीं होना चाहिए।
आप देखिए वर्ब यूज फॉर फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान के लिए कौन कौन सी वर्ब की प्रयोग की जाती है? ये 2 वर्ब प्रयोग की जाती है। अगर आप ये देखो कि पूरे फ्यूचर टाइम के लिए कुछ कितनी वर्ब, तो 3 वर्ब का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ये बात भी ध्यान में रखेंगे। हमें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलना है, हमें अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग न चलकर एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। फिर जो है वो तीसरा रूल मैं आपको बताऊं। तीसरा रूल हमने प्रीवियस वीडियो में वर्ब फर्स्ट में कर लिया था, क्या कि स्टेटिव वर्ब के लिए, स्टेटिव वर्ब्स की अगर बात करें, स्टेटिव वर्ब्स की बात करें तो उसमें जो है वो हम वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करते, ठीक है। ऐसे नहीं कह सकते कि आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू ऐसे हम कभी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हमने प्रीवियस वीडियो में इसको ये जो है वो 221 नंबर पॉइंट को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है। 221 नंबर पॉइंट को 221 नंबर पॉइंट को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था और मैंने आपको कुछ एक टेक्निक्स बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर हम किसी वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? पहली बात ये ख्याल रखना है कि हमें टाइम को काउंट करना आना चाहिए, टाइम काउंट होना चाहिए। यानी 2 सवाल कौन कौन से? कितना समय हो गया, कितना समय हो गया, और दूसरा सवाल कितना समय और लगेगा, कितना समय और लगेगा। ये 2 बातें हमें पूछनी है किसी भी से। जैसे आई एम लविंग यू, ठीक है, जैसे आई एम लविंग यू जो ये शब्द है, आई एम हेटिंग यू, आई एम हेटिंग यू, ये जो शब्द है इसमें हेटिंग वर्ड है और इसमें लविंग शब्द है। इनसे 2 सवाल पूछिए जरा कि लविंग करते हुए, लव करते हुए कितना समय हो गया, हेट करते हुए कितना हो सकता है वो आंसर दे दे आपको। 2 साल हो गए, है ना, 3 साल हो गए, 6 महीने हुए, कई महीने में जोड़ दे देते हैं, ठीक है। तो ये इतना समय हो गया, कितना और समय लेगा? अगर ये सवाल पूछेंगे ना हम, तो हम वो उत्तर देने में असक्षम रहेगा, उत्तर देने में असक्षम रहेगा। और जब ये सवाल पूछा जाए और उत्तर देने में असक्षम रहे तो जो है वो क्या हो जाएगा? ये वर्ब स्टेटिव होगी, यानी आईएनजी का प्रयोग क्या होगा? गलत होगा। आईएनजी का प्रयोग क्या होगा? गलत होगा। देखिए जरा, द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज स्मेल स्वीट, इस सेंटेंस के अंदर द रोज स्मेल्स वर्ड जो आ रहा है, स्मेल्स वर्ड आ रहा है, इसमें जो है हम नहीं कह सकते कि द रोज इज स्मेलिंग, ये नहीं कह सकते। ये सेंटेंस सही है अगर इसको हम स्मेलिंग करें, स्मेलिंग करेंगे तो 2 सवाल पूछो कि रोज को स्वीट स्मेल देते हुए कितना समय हो गया और कितने समय और देगा। ये दोनों सवाल जब इसके उत्तर नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? हम इसके साथ आईएनजी का प्रयोग जो है वो नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ये तो पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति क्या थी? दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी? जी हां, दूसरी बात मैंने आपको यह बताई थी कि हम एक्शन को होते हुए देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यानी जो वर्ब हमारी स्टेटिव वर्ब है, यानी जिसमें आईएनजी नहीं लगता, उन वर्ब के अंदर जो है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते किसी भी एक्शन को। यानी हम ये नहीं बता सकते कि वो देखो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने के जो है वो वर्क को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटा और पढ़ाएंगे, आप पढ़ने की चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन ये बात बताइए, द रोज स्मेल, ये स्मेलिंग की, स्मेल करने की एक्टिविटी को देख पा रहे हो क्या? नहीं देख पा रहे। एक सेंटेंस देखता हूं, शी टर्न पेल। दूसरा देखिए, ही बिकेम ए टीचर। ये 2 सेंटेंस देखिए। इन सेंटेंसेस में अगर आप बात करेंगे
इन सेंटेंस में टर्न वर्ब की बात करें और बिकेम वर्ब की बात करें, क्या इस एक्शन को, जैसे वो शी टर्न पेल, वह पेल हो गई, है ना, उसका जो है वो वह क्या हो गई, पेल हो गई, और वह टीचर बन गया। इन दोनों एक्शन में आप ये बता सकते हो क्या कि पेल होने में, सैड होने में, हैप्पी होने में कितना समय लगा और कितना समय और लगेगा? आप ऐसे कह सकते हो क्या, शी बिकम हैप्पी, शी बिकम्स हैप्पी, वह शी बिकेम हैप्पी, वह खुश हो गई, तो बता सकते हो क्या कितना समय हो गया या कितना समय और लगेगा? कितना समय लगा और कितना समय और लगेगा, ये बात हम नहीं बता सकते, या नहीं बता सकते तो आईएनजी नहीं लगाना। दूसरी बात देखिए, क्या टर्न पेल, क्या उसके खुश होने, पेल होने, दुखी होने, नाराज होने, ठीक है, अग्री होने, इन एक्टिविटी को आप देख सकते हो क्या, ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो देखो इस तरह से वो क्या हुई, क्या हुई, सैड हुई, उदास हुई, ठीक है, हैप्पी हुई। हम इस एक्टिविटी को, ही बिकेम ए टीचर, क्या टीचर बनने की एक्टिविटी को आप देख पा रहे हो क्या? देखो मैंने देखा था वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे टीचर बना था। जैसे आप देख पाते हो कि आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूं, ऑब्जर्व कर सकता हूं मैंने ये किया, ये किया, ये किया। टीचर बनने की एक्टिविटी को आप जो है वो पढ़ाई को काउंट कर सकते हो। कोई ऐसे कहेगा सर हम काउंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो भाई? सर हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि वो पहले जो है वो यहाँ कोचिंग लगा, उसके बाद उसने जो किताबें पढ़ी, उसने बाद पेपर दिया, फिर रिजल्ट आया, टीचर हम तो देखा है सर, उसने एक पेपर के, है ना, जो प्रोसेस को देखा है, टीचर बनने को देखा है क्या? नहीं देख पाते। तो ये स्टेटिव वर्ब वो होती है जिसमें आईएनजी नहीं लगता। और जब कभी भी आपको इस तरह का भ्रम पाला जाए, इस तरह का भ्रम हो जाए कि जो है वो ये परिस्थिति है कि जो है वो हम लगा सकते हैं स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी, तो ये सवाल पूछ लेना, दो ये और एक ये बात। इन बातों को आप जो है वो अच्छे वे में देखोगे तो आपको इजी वे में पता चल जाएगा कि क्या हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये बात ख्याल रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब अच्छे से बताया हुआ है मैंने पिछले वीडियो के अंदर, फ्री जो है वो आपके एप्लीकेशन पर वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखेंगे। पहले उसको देखेंगे फिर ये समझ में आएगा ज्यादा अच्छी तरीके से। फिर देखिए, फिर जो है वो कितने नंबर रूल था? 3। हम बात करते हैं 4 नंबर रूल की। इज एम आर आई एन जी वर्ब से रिलेटेड 4 नंबर रूल जो है वो क्या कहता है, क्या होता है वो 4 नंबर रूल? उसमें ये ध्यान में रखेंगे कि हमने हैबिट को पढ़ा है, ठीक है, हमने पढ़ा है हैबिट को। किसको? हैबिट को पढ़ा है हमने। यानी जब जब हम हैबिट को देखते हैं तो हैबिट वाले सेंटेंस की खासियत क्या होती है कि इन सेंटेंसेस में कुछ एक एडवर्ब होते हैं। कौन से? ऑलवेज, ऑफन, एक्सेट्रा। यानी ऐसे वर्ड जो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ा था तब जो पढ़े थे, जैसे ऑलवेज, ऑफन, जनरली, यूजुअली, समटाइम, डेली, एवरी मंडे, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, इस तरह के वर्ड हमने पढ़े थे। तो उन शब्दों को बोलते हैं ऐसे वर्ड जो हैबिट को शो करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हैबिट को शो करते हैं। तो हैबिट में हमने क्या देखा था? हैबिट के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं प्रेजेंट हैबिट। प्रेजेंट हैबिट। हैबिट के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट कह दिया। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ऑलवेज भी होगा प्लस में पास्ट एडवर्ब भी होगा, पास्ट एडवर्ब भी होगा, ठीक है। ये दो बातें हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं कि हैबिट वाली बात जो है अगर आए तो और कौन सी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इज एम आर और वर्ब की आईएनजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए? हैबिट के लिए। लेकिन इस हैबिट को कहेंगे क्या? इस हैबिट के अंदर जो है वो क्या होगा? इसको, इस हैबिट को क्या कहते हैं? नेगेटिव हैबिट। नेगेटिव या फिर कह सकते हैं इरिटेटिंग हैबिट। इरिटेटिंग हैबिट कहेंगे। अब देखो, नेगेटिव हैबिट होगी, इरिटेटिंग हैबिट होगी। अगर हैबिट शब्द आया है तो इसमें जो है वो जरूरी क्या हो जाता है? ऑलवेज। ऑलवेज, ऑलवेज जरूरी हो जाता है। यानी ऐसा शब्द जो हैबिट को बताए वो ऑलवेज हो सकता है, ठीक है। ऑलवेज, ऑफन, जनरली, यूजुअली, समटाइम, डेली, एक्सेट्रा वर्ड में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। और ध्यान किसका रखना है? इसकी वर्ब की नेचर को, वर्ब की नेचर को ध्यान में रखना है।
वर्ब की नेचर को ध्यान में रखना है। मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं जिसमें सारे वर्ड प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स। पहला, शी ऑलवेज, ठीक है, शी ऑलवेज फाइट वर्ब बननी है विद हर फ्रेंड्स, विद हर फ्रेंड्स। ये सेंटेंस हमने लिखा। अब शी को पढ़ा, माइंड में आया सिंगुलर, ऑलवेज को पढ़ा, माइंड में आया हैबिट, ये आया ना। शी ऑलवेज, ऑलवेज हैबिट है तो हैबिट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर है। अब इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो फाइट भी होती है और फाइट्स भी होती है, ये तो हमें पता लग गया। अब अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, फाइट्स होगा। हमने पहला उत्तर कर दिया फाइट्स। ये हमने पढ़ा हुआ है किसमें, प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि जब किसी सेंटेंस में ऑलवेज आ जाए तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, पहला हो गया, ये वाली बात क्लियर हुई, ये वाली, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब हम ये यहां पर मैं कुछ एक और लिख देता हूं, विद हर फ्रेंड्स इन हर स्कूल डेज, इन हर स्कूल डेज। अब सेंटेंस देखो, शी सिंगुलर, ऑलवेज हैबिट, विद हर फ्रेंड इन स्कूल डेज। स्कूल के दिनों में, ये क्या बना रहा है, पास्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, पास्ट बना रहा है। तो ये पास्ट की हैबिट को बताता है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, फोर्ट। शी ऑलवेज फोर्ट विद हर फ्रेंड्स इन हर स्कूल डेज का मतलब हो जाता है वह अपने स्कूल के दिनों में हमेशा अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करती रहती थी या लड़ा करती थी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये दूसरी वर्ब होगी। अब हमें जो है वो ध्यान में रखना है कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। अब देखिए, अब हमें ये पास्ट वाले एडवर्बियल को हटाना पड़ेगा। देखिए दोबारा मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ऐसे सेंटेंस देखिए, शी ऑलवेज, वर्ब बननी है फाइट विद हर फ्रेंड्स। ये पहला जो सेंटेंस लिखा था वही सेम मैंने लिखा है। अब सपोज ये करना है कि ये तो आ गया सिंगुलर और ये आ गया हैबिट। क्या आ गया, हैबिट आ गया। सिंगुलर और हैबिट विद हर फ्रेंड्स। अब इसको देखिए, वर्ब को, इस वर्ब को देखिए, क्या ये वर्ब जो है वो इरिटेट करने वाली है, लड़ाई करना, या फिर नेगेटिव वर्ड है। क्या नेगेटिव वर्ड का मतलब जो अच्छा फील नहीं कराए, जो अच्छा नहीं हो। जैसे शी ऑलवेज गो टू टेंपल, शी ऑलवेज गोज टू टेंपल। अब टेंपल जाना नेगेटिव नहीं है, टेंपल जाना नेगेटिव नहीं है। शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, सच बोलना नेगेटिव नहीं है। माई फ्रेंड्स ऑलवेज स्टडी 10 आवर्स अ डे, मेरे दोस्त हमेशा जो है वो क्या है, एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, कोई नेगेटिव नहीं है। लेकिन फाइट में क्या है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव है, इरिटेट करने वाली है। अब इस सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने भरा, सही था। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसको नेगेटिव हैबिट मान के करें तो ऑलवेज शी के साथ इज आ जाएगा और फाइटिंग आ जाएगा, फाइटिंग भी आ सकता है, ठीक है। और इसका मतलब है वह हमेशा जो है वो क्या करती है, अपने दोस्तों के साथ लड़ाई जो है वो लड़ाई करती रहती है, करती रहती है। ये ध्यान में ऐसे पढ़ना है अपने को। तो ये जो है ना सेंटेंस किसका हो गया, नेगेटिव हैबिट का हो गया। ध्यान से देखें, ध्यान से समझें कि यहां पर अगर फाइट्स आ जाए तो भी गलत नहीं है, तो भी गलत नहीं है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आगे वाले देखिए, माई फ्रेंड टॉक, वर्ब भरनी है टॉक ऑन फोन ऑल द डे, ऑल द डे। अब ये सेंटेंस पढ़ो जरा, माई फ्रेंड सिंगुलर, ठीक है।
टॉक वर्ब बननी है ऑन फोन, फोन पर ऑल द डे, सारे दिन। ये ऐसा एक वर्ड है जो किसको बता रहा है? हैबिट को बता रहा है। किसको बता रहा है? हैबिट को। यानी सारे दिन फोन पर बातें करना एक हैबिट है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन टॉक, ऑप्शन नंबर बी टॉक्स, ऑप्शन नंबर सी टॉक्ड, और ऑप्शन नंबर 4 टॉकिंग। टॉकिंग, इनमें जो है हम क्या करेंगे? देखिए माय फ्रेंड सिंगुलर है, ऑल द डे हैबिट है। तो हैबिट के लिए हमें यह ध्यान में रखना है कि 3 वर्ब आएगी, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड और इज आईएनजी। पहले देखिए इसमें कोई पास्ट है क्या? नहीं है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो नहीं आएगी। ये सिंगुलर है तो प्लूरल भी टॉक नहीं आएगा, और टॉकिंग अकेला तो किसी हाल में नहीं आ सकता। हमारा आंसर बना टॉक्स। यानी ये हैबिट कैसी है? साधारण हैबिट को है ना, प्रेजेंट की हैबिट मानते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करा दी इसने। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए, हाँ अब देखिए ऑप्शन नंबर ए टॉक, ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर बी इज टॉकिंग, इज टॉकिंग। ऑप्शन नंबर सी हैव टॉक्ड, ऑप्शन नंबर डी विल टॉकिंग, विल टॉकिंग। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि हमें फ्रेंड्स सिंगुलर है और ऑल द डे हैबिट को बता रहा है। तो हैबिट के लिए 3 वर्ब। पहले देखिए इसमें कोई पास्ट नहीं है, तो पास्ट की वर्ब तो आनी नहीं है। 4 ऑप्शन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये जो है वो इज एम आर आई एन जी, ये हैव परफेक्ट वाली वर्ब आ गई, और हैव फ्रेंड्स के लिए नहीं आता, ये भी ध्यान में रखेंगे। और विल भी नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर भी इसमें नहीं है। अब बात करें ना फ्रेंड सिंगुलरिटी की, लेकिन टॉक क्या है? प्लूरल वर्ब है, ये भी नहीं आएगी। यहां पर एग्जामिनर का मीडियम ये है, एग्जामिनर ये चाहता है इस सेंटेंस में कि सिर्फ हैबिट बताए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में उन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एप्रोप्रिएट दी ही नहीं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप उनको नेगेटिव हैबिट के कंसेप्ट को जो है वो क्लियर करें। तो यहां पर उन्होंने टॉक्स दिया ही नहीं, इसलिए यहां पर क्या दे दिया? इज एम आर आई एन जी दे दिया, इज टॉकिंग दे दिया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो सॉरी वर्ब की इज के साथ आईएनजी जो है वो लग गया है, और यहां पर नेगेटिव हैबिट को प्रेजेंट किया जा रहा है। अब एक बात सुनिए, अगर यहां पर मैं आपको 2 बात लिखूं, ठीक है, और 2 बात में ऐसे लिखा मैंने कि सभी हैबिट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म V1 का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है, किया जा सकता है। यानी हैबिट का कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इज एम आर आई एन जी प्रयोग किया जा सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। दूसरा देखिए, सभी, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, सभी हैबिट्स में इज और वर्ब आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है। ये 2 लाइन है कि अगर कोई वाक्य हैबिट का है और प्रेजेंट का है, तो उन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है, वट एवर इट इज नेगेटिव, वट एवर इट इज पॉजिटिव। चाहे वो नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, दोनों क्वालिटीज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है। यस और नॉट? सोच के बताइए। जैसे मैं ये कहूं कि शी स्पीक्स द ट्रूथ, ये एक पॉजिटिव हैबिट है, तो स्पीक्स आ गया। अगर मैं ऐसे कहूं शी फाइट्स विद हर फ्रेंड्स, शी फाइट्स विद हर फ्रेंड्स, अब इसमें क्या, ये नेगेटिव है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो कोई भी हैबिट का एक्शन हो, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। लेकिन ये देखिए, सभी वर्ब हैबिट में इज एम आर आई एन जी का प्रयोग किया जा सकता है, ये बात जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम ऐसे कहें शी ऑलवेज वर्क, शी ऑलवेज गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, शी ऑलवेज गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, ये एक अच्छी हैबिट है, तो शी इज गोइंग, ऐसे कह सकते हैं क्या? देखिए जरा इस बात को साबित करने के लिए देखिए मैं सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा,
आई 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 ऑलवेज, या फिर ऐसे लिखेंगे जनरली आई रिवाइज माई टॉपिक्स बिफोर टेस्ट। अब देखिए, ये सेंटेंस में प्रयोग किया जनरली। अब जनरली शब्द जो है ना, वो जनरली शब्द है सामान्यतः। ये एक बात ऐसा शब्द है जो हैबिट बता रहा है, हैबिट बता रहा है। अब हैबिट कितनी होती है? 3 होती है, एक प्रेजेंट की, एक पास्ट की और एक नेगेटिव हैबिट। ठीक है, ये 3 हैबिट होती है। ठीक है, तो इसमें कोई पास्ट का एडवर्बियल नहीं है, मतलब ये वाला तो हम नहीं करेंगे, ये वाला तो नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पास्ट एडवर्ब है ही नहीं। अब जो है वो आपने ध्यान में रखना है, प्रेजेंट हैबिट और नेगेटिव हैबिट। प्रेजेंट हैबिट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और नेगेटिव के लिए इज, एम, आर का प्रयोग जो है वो आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः मैं टॉपिक को रिवाइज करता हूं, टेस्ट से पहले मैं उसको रिवाइज करके जाता हूं। तो ये अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? इसके अंदर जो है वो ये अच्छी आदत है, बुरी नहीं है, तो ये नहीं आएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? रिवाइज ही आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की जाएगी। याद रखना इस बात को। अब इस सेंटेंस में हमने यही किया, ये नहीं किया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए। द मैन स्पीक, वर्ब भरना है, स्पीक लाउडली ऑन फोन, ऑन फोन। अब देखिए, द मैन सिंगुलर, स्पीक वर्ब भरनी है, लाउडली ऑन फोन, फोन पर जोर जोर से बातें करना। अब फोन पर जोर जोर से बातें करना एक ऐसा एक्शन है जो हर किसी को सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लग रहा। कोई पास खड़ा हो और जोर जोर से बोल रहा, हेलो क्या है, किस तरह से, मतलब जोर जोर से स्पीकिंग कर रहा है, जोर जोर से बोलना। तो ये कैसी हैबिट है? अच्छी है कि बुरी है? ये जो है वो आप डेफिनेटली आपने यही सोचा होगा कि ये एक नेगेटिव हैबिट है, कि फोन पर बातें करना और जोर जोर से बातें करना हमें इरिटेट करता है, नेगेटिव हैबिट है। तो इसके अंदर पहला उत्तर क्या हो जाएगा? द मैन स्पीक्स, क्या हो जाएगा? स्पीक्स। ठीक है, द मैन स्पीक्स लाउडली ऑन फोन, वह व्यक्ति जो है वो क्या करता है? फोन पर जोर जोर से बातें करता है, ये उसकी हैबिट है, इसलिए यहां पर क्या आया? स्पीक्स आ गया। दूसरा, यहां पर ऑलवेज स्पीक्स भी कर दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, द मैन ऑलवेज, द मैन ऑलवेज स्पीक्स। पहला उत्तर क्या हो गया? स्पीक्स। द मैन ऑलवेज स्पीक्स लाउडली ऑन फोन, वह व्यक्ति हमेशा फोन पर जो है वो क्या करता है? जोर जोर से बातें करता है। और दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव हैबिट है, तो दूसरे में क्या कर देंगे? द मैन इज ऑलवेज स्पीकिंग, ऑलवेज स्पीकिंग, ऑलवेज स्पीकिंग लाउडली ऑन फोन। अब ये भी सारे दिन जोर जोर से फोन पर बातें करता रहता है, ये भी सही है। मान लो ये, अब ये बात देखिए, अब ये बात, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है, उसमें जो है वो दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव हैबिट का है, नेगेटिव हैबिट का कोई सेंटेंस है, तो उसमें हम वर्ब फर्स्ट और इज, एम, आर और वर्ब आईएनजी दोनों का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस साधारण हैबिट का है या फिर पॉजिटिव है, पॉजिटिव हैबिट का है, पॉजिटिव हैबिट का है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करेंगे, इज, एम, आर, आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। यही बात मैं यहां बताना चाहता था कि सभी हैबिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जा सकती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। यस, सभी हैबिट में इज, एम, आर, आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, यहां पर सिर्फ नेगेटिव। अब सुनिए, ठीक है, एक सेंटेंस बोलता हूं,
ठीक है। वह मुझसे, जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वो जो पढ़ते हैं ना तो बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जैसे हमने ध्यान लगाया और क्या हुआ, उसने क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया उसने। जैसे ही हमने पढ़ते पढ़ने लगे, हमने जैसे ही लगा अरे भाई एक बात बताना, ठीक है उसने बता दिया। फिर थोड़े अरे भाई एक बात बताना, फिर बता दिया। अरे भाई एक बात बताना, फिर बता दिया। अब ये बातें क्या हो रही है, ये बातें ऐसी है जिसमें क्या है, वो हमें इरिटेट कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, शी इज ऑलवेज आस्किंग मी द क्वेश्चन। वह सारे दिन क्वेश्चन पूछती रहती है। शी ऑलवेज आस्क्स मी सम क्वेश्चंस, वह हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती है। तो दोनों वर्ब सही है। लेकिन अगर ऐसा कहें कि शी ऑलवेज बिहेव्स पोलाइटली, ये सही है। अब ये कह देंगे क्या, शी इज ऑलवेज बिहेविंग पोलाइटली, वो सारे दिन जो है वो अच्छा व्यवहार करती रहती है, ये कोई बात है? हैं? गलत बात। ऐसा कह सकते हैं क्या, वो सारे दिन एक्सरसाइज करता रहता है? एक्सरसाइज करना अच्छी है बेटा भाई। वह सारे दिन फोन पर बात करती रहती है, इज एम आर आई एन जी, वर्ब फर्स्ट दोनों। वह हमेशा पाठ याद करके जाता है, ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर आई एन जी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 4 रूल हो गए। ठीक है, ये 4 रूल हमें ध्यान से देखने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं, किताबों में पढ़िए। एक और रूल जो है वो याद आ रहा है, वो और देख लीजिए कि हमने एफ.टी. वुड को जब हम कंसल्ट करेंगे, रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 4 हो गया ना, रूल नंबर 5 देखिए। रूल नंबर 5 में हमने जो है वो देखा है कि जब कोई एक्शन जो है वो टेम्परेरी हो, फॉर ए टेम्परेरी एक्शन। 2 तरह के एक्शन होते हैं, एक टेम्परेरी होता है और एक होता है फॉर अ परमानेंट एक्शन। एफ.टी. वुड में जब आप पढ़ोगे इसको, तो आप यही पाओगे कि जब जब हम एक टेम्परेरी एक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं इज, एम, आर और वर्ब आई एन जी। ठीक है, और जब जब परमानेंट एक्शन की बात करते हैं तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब परमानेंट क्यों? क्योंकि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह से भी लिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, पहला सेंटेंस, लंदन स्पेस स्टैंड ऑन टेम्स। दूसरा एक्शन देखिए, माई हाउस फेस ईस्ट। ठीक है, फिर देखिए, ठीक है, फिर देखिए, द वॉशिंग स्पेस हैंग इन लाइन। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा देखिए, दे स्पेस सिट बाय द वॉल। अब ये 4 सेंटेंस है। इन 4 सेंटेंस से आपको पता लगेगा कि एक तो एक्शन होता है टेम्परेरी, यानी वो बदलता रहता है, आज ये है कल ये होगा परसों ये होगा। एक होता है परमानेंट एक्शन, जो बदलेगा नहीं, जो बदलेगा नहीं, वो वैसा ही रहता है, वैसा ही था वैसा ही रहेगा। ठीक है, देखिए जरा, देखिए जरा, लंदन शहर की बात की जा रही है ऑन टेम्स, टेम्स नदी पर है, थेम्स नदी पे है। तो ये लंदन का स्टैंड होना थेम्स नदी पे, ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है? सोचिए जरा इस बात को। फिर देखिए, माई हाउस फेसेस ईस्ट, मेरे घर का जो है वो फेस है वो ईस्ट की तरफ है, ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है? ठीक है, एक बात और सोचो, जो टेम्परेरी एक्शन होगा, ठीक है, टेम्परेरी नहीं कहेंगे, जो परमानेंट एक्शन होगा उसको हम बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। अब ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं बदल सकते, उसको हम जो है वो मनचाही एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, मनचाही एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम बदल नहीं सकते। ये टेक्निक लगानी है। लंदन जो है वो ऐसे कह सकते हो क्या, आज जो है लंदन टेम्स पे है, कल जो है घग्गर नदी पे आ जाएगा, ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, बदल तो सकते ही आपने, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कह सकते हो? नहीं। आज हमारे घर का जो है वो फेस जो ईस्ट की तरफ है, अपने को बढ़िया नहीं लगता, इधर करो इसका, आज इधर कर लिया, परसों इधर कर लिया, फिर इधर कर लिया, फिर ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब जो लोग जो है वो कंफ्यूज होने के लिए ही जो है वो अपनी पढ़ाई करते हैं, वो ये सोचेंगे कि घर जो है ना सर मैं पहला बनायो, हमने पहले बनाया तो हमने क्या पाया कि जो हमने ईस्ट की तरफ करा, फिर हमने जो इसको बदल दिया तो टेम्परेरी कहाँ रहा, परमानेंट कहाँ रहा, सॉरी ये तो टेम्परेरी है।
अरे भाई साहब रोज बदल सकते हो क्या आप? रोज ही एक्टिविटी कर सकते जब मन चाहा, ठीक है, बोले अभी जो इस गली में बढ़िया नहीं है, इधर कर लो, फिर इधर कर लो, फिर इधर, रोजाना बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो लंदन का जो है वो थेम्स नदी पर स्टैंड होना और मेरे हाउस का फेस ईस्ट की तरफ होना, दोनों क्या है? परमानेंट एक्शन है। परमानेंट है तो यहां पर आएगा स्टैंड्स, क्या आ जाएगा? स्टैंड्स। और यहां पर क्या आएगा? फेसेस। क्या आ जाएगा? फेसेस। फेसेस आ जाएगा। बहुत ही अच्छी जो है वो ये वर्ब है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, याद रखेंगे। पेपर में आया हुआ है ये ही है, माई हाउस वाला पेपर में आया हुआ है। फिर देखिए द वॉशिंग, यानी कपड़े जो है वो धुले, वॉशिंग इन लाइन, लाइन में जो है वो हैंग, हैंग लटके हुए ना, सुखाए हुए ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? हम जब मन चाहे उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? टेम्परेरी एक्शन है, तो क्या करेंगे? द वॉशिंग आर हैंगिंग इन लाइन। फिर देखिए दे सिट बाय द वॉल, वे दीवार के पास बैठे हैं। तो ये दीवार के पास बैठना ये क्या है? परमानेंट है कि टेम्परेरी है? तो ये टेम्परेरी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? दे आर सिटिंग, दे आर सिटिंग बाय द वॉल, वो दीवार के सहारे बैठे हैं, वहां से उठकर कहीं भी जो है वो जा सकते हैं। तो कुछ एक ये बातें हैं, आपने ये ध्यान रखनी है इन बातों को, कि जब जब हम इस परिस्थितियों की बात करेंगे, ये परिस्थितियां जो है वो टेम्परेरी और परमानेंट का ख्याल रखना है। मान लीजिए किसी सेंटेंस में जो है वो एडवर्ब नहीं है, तो उन परिस्थितियों के लिए हम ये जो है वो रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये एक्शन जो है वो टेम्परेरी है या परमानेंट है। अगर वो टेम्परेरी है तो आप इज एम आर आई एन जी करेंगे, और परमानेंट है तो वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। ये हुआ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हमने लास्ट दो वर्ब करी है। अब दो वर्ब में पहले हमने देखा था विल शैल फर्स्ट फॉर्म को, और उसके बाद में हमने देखा इज एम आर आईएनजी को। अब दोनों में कई बार जो है वो ये भ्रम पैदा हो जाता है कि कब हम जो है वो विल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अब और कब हम गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इन द नेक्स्ट कंटेंट वी शैल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन विल शैल फर्स्ट, इज एम आर गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म एंड इज अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म। इन तीन वर्ब के बीच में डिफरेंस देखेंगे। बने रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।